हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्युत्मा क्लासेस। आज का हमारा मैथ ऑफ द डे का टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस से है और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हमने 12 कॉपीज़ को 1800 रुपीज़ में हमने बेचा और उसके बाद जो गेन हुआ, जो प्रॉफिट हुआ, वो 3 कॉपीज़ के सीपी के बराबर हमें प्रॉफिट हुआ। पूछा जा रहा है कि एक कॉपी का कॉस्ट प्राइस क्या है। ऐसे क्वेश्चंस में एक कन्फ्यूजन जोन स्टूडेंट्स के बीच बना हुआ रहता है कि जो प्रॉफिट है या फिर जो लॉस है वो कमोडिटीज़ के ऊपर दिया हुआ रहता है, ना कि रुपीज़ के रिगार्डिंग। तो ऐसे में बच्चों को प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बड़ा ही प्रॉब्लम आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक मेथड से हम चीज़ों को समझते हैं और उसके बाद फिर धीरे धीरे कुछ और भी मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला बात जो ध्यान देने वाली बात है कि ऐसे सवालों में आप हमेशा प्रॉफिट या फिर लॉस जो हुआ है इस पे ही आप टारगेट कीजिएगा। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट जब हुआ है तो हम प्रॉफिट को इक्वेशन वाइज में हम कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं प्रॉफिट इक्वल्स टू, क्या होता है प्रॉफिट इक्वल्स टू, हमें पता है हमारा एसपी माइनस सीपी होता है ना, ये हम सभी को पता है। अब इसी को हम यहाँ पर सिंपल से चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। हम देख रहे हैं यहाँ हमारा जो प्रॉफिट है वो 3 वस्तुओं के सीपी के बराबर हमारा प्रॉफिट हुआ है ना। और ये जो पूरा इवेंट है हमारा, इस क्वेश्चन में जो घटना घटा कॉपियों का लेन देन का, इसमें टोटल 12 कॉपीज़ थी जिनको बेचा गया, खरीदा गया। तो इसलिए हम ये जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है एसपी माइनस सीपी का, इसमें हम समझेंगे कि 12 वस्तुओं के एसपी में से जब हम 12 वस्तुओं के सीपी को माइनस करेंगे तो हमें जो रिजल्ट आएगा वो प्रॉफिट आएगा और वो 3 सीपी के बराबर होगा। ठीक है, ये बातें आप समझ पाए होंगे। हमारा प्रयास होगा कि हम ऐसे क्वेश्चंस में सीपी और एसपी को अलग अलग डिस्टिंग्विश करें। तो ऐसे में हम देख पा रहे हैं कि हम सीपी को एक तरफ कर लेंगे और एसपी को हम एक तरफ कर लेंगे और फिर हम आगे जब सॉल्व करेंगे तो हम पाएंगे 15 CP इज इक्वल्स टू 12 SP। ओके, ये जो रिलेशन हमारे सामने आ गया, ये रिलेशन हमें क्या बताता है? ये रिलेशन हमें बताता है कि हमारा CP का जो वैल्यू है उसके अपोजिट में जो है वो हमारा CP होगा और SP का वैल्यू उसके अपोजिट में जो है वो हमारा SP होगा। ठीक है, तो हमारा CP हो गया 12 और हमारा SP हो गया 15। और फिर हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो SP का मान है वो ₹1800 दिया हुआ है। यहाँ से हम 1 का वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारा जो वैल्यू आएगा वो सॉल्व करने के बाद हमें 120 रुपये हमारा वैल्यू आ जाएगा और यही हमारा रिक्वायर्ड CP होगा। क्योंकि हमारा रिक्वायर्ड CP जो है, जो हमें पूछा गया एक कॉपी का, 1 कॉपी का जो हमारा CP होगा वो कितना होगा? वो 120 रुपये होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारा 15 वस्तुओं का CP बराबर 12 वस्तुओं का SP का बराबर मान आया है। अर्थात हम इसमें से रिलेट करके जब चीज़ों को निकाल पा रहे हैं वो हमारा SP का भले ही रिलेट होकर निकला है लेकिन वो CP के बराबर है। इसलिए हमारा जो आंसर है वो हमारा टोटल एक वस्तु का हमारा जो CP है वो 120 रुपये के बराबर है। अब कुछ बच्चों का ये कन्फ्यूजन जोन रहता है कि 15 CP को 12 SP था तो हमने इसे काट कर छोटा क्यों नहीं किया। तो चलिए अब इस चीज़ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम इसे कैंसिल आउट करते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलेगा वो 5 CP इक्वल्स टू 4 SP, हमें ऐसा वैल्यू मिलेगा। कैंसिल होने के बाद हमें जो वैल्यू मिलता है वो हमें मिनिमम पॉसिबिलिटी में लेके चला जाता है। यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो CP है वो 4 है और हमारा जो SP है वो हमारा 5 है और 5 का जो वैल्यू है वो हमें दिया हुआ है कितना? 5 का जो हमारा वैल्यू है वो दिया हुआ है 1800 के बराबर। यहाँ से हम फिर देख पा रहे हैं कि यहाँ से हम निकालेंगे 1 का वैल्यू कितना होगा। 1 का वैल्यू होगा 1800/5
हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 360। और यहाँ से फिर हम निकालेंगे हमारा CP, तो CP हमारा 4 था, तो 4 इक्वल्स टू हम निकालेंगे 360 इंटू 4। ऐसा करने से हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 1440 होगा। लेकिन हमें देखना है कि ये जो वैल्यू हमारा आया ये किसका वैल्यू आया। ये जो है CP तो आया है, पर किसका CP? 12 आर्टिकल्स का CP आया है, ये है ना। 12 आर्टिकल्स का हमारा CP आया, 12 वस्तुओं का CP जो है हमारा 1440 आया। यहाँ से हम जब एक आर्टिकल का हम CP निकालेंगे तब हमारा जो आंसर होगा वो 1440/12 करेंगे। कैंसिल आउट करने के बाद हमारा आंसर जो है 120 रुपये आ जाएगा। इतने सारे कैलकुलेशन से बचने के लिए ही हमने ये सलाह दिया था कि आप यहाँ बिना रिड्यूस किए ही चीज़ों को बनाएं। आप अगर इसी फॉर्म में सवाल को बनाते तो आपका आंसर बहुत जल्दी ही आ जाना था। ठीक है, अब हम मैनुअली इस चीज़ को कैसे बनाएंगे उस चीज़ पे हम चर्चा करते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा पते की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में हम ये चीज़ को समझ पा रहे हैं कि क्वेश्चन में प्रॉफिट हुआ है, तो हमेशा आप जो प्रॉफिट या जो लॉस होता है उसको ही ध्यान में रख के सवाल को बनाइएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमें प्रॉफिट हुआ है, तो हम मान लेते हैं कि एक वस्तु का प्रॉफिट किसके बराबर हुआ है? CP के बराबर हुआ, तो हम CP को मान लेंगे। जो प्रॉफिट और लॉस होता है उसे ही हम मानते हैं। तो हम यहाँ मान लेंगे कि एक आर्टिकल का जो CP है हमारा, एक आर्टिकल का CP हमारा 1 रुपया हम मान लेंगे। एक आर्टिकल का CP हमारा 1 रुपया अगर हो तो 12 आर्टिकल का हमारा CP कितना होगा? 12 रुपये होगा। फिर हम देख पा रहे हैं कि हमें 3 आर्टिकल के प्रॉफिट हुआ है CP के बराबर, तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया? 3 रुपये का प्रॉफिट हो गया। मतलब हमारा SP कितना हुआ? हमें 3 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 12 रुपये में हमने चीज़ों को ख़रीदा। मतलब हमने कितने रुपए में बेचा? हमने 15 रुपये में चीज़ों को बेचा। ये हमारा SP आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 15 इक्वल्स टू 1800 और यहाँ से हम 1 इक्वल्स टू निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, जब हम 15 से इसे डिवाइड करेंगे तो हम देख रहे हैं कि हमारा 120 आ जाएगा। और हमने 1 क्या मान के रखा था? हमने 1 मान के रखा था एक आर्टिकल का CP, इसलिए हमारा ये जो है CP आ गया और यही हमारा हो गया आंसर। होप सो कि आपको बहुत ही अच्छी तरह से ये सवाल समझ में आया और इस क्वेश्चन में जो भी कन्फ्यूजन जोन थे वो सभी आपके क्लियर हो गए हैं। फिर मिलते हैं अगले मैथ्स ऑफ द डे के साथ, तब तक के लिए बाय।